गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपने सेवादारों और अपने सत्संगियों का मान हमेशा ही रखते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह उस सेवादार पर आधारित है जो बाबा जी के कहने पर एक शादी पर चला गया था। तो सात संगत जी, ये जो शादी थी ये एक सत्संगी की शादी के बेटे की शादी थी, लेकिन वहाँ पर उसका मान सम्मान नहीं हुआ। तो बाबा जी ने उसका बदला उससे कैसे लिया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था हमेशा बाबा जी से बहुत प्रेम करता था, बाबा जी के पास रहता था और बाबा जी की सेवा किया करता था। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के और भी कई सेवादार हैं। तो सात संगत जी, एक दिन एक सेवादार जिसके बेटे की शादी थी तो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मेरे बेटे की शादी है, आप भी उस शादी में ज़रूर आना। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, हम ज़रूर आएंगे, तुम किसी बात की चिंता मत लगाओ। तो वो कहता है कि बाबा जी, जब आप शादी में आ गए तो और क्या बात है। सात संगत जी, ये जो सेवादार था वो अमीर था और जो है दूसरा जो था वह गरीब सेवादार था। और ये जो अमीर सेवादार था इसे अपने पैसों का घमंड था, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम था और ये उस सेवादार से बात नहीं करता था। तो बाबा जी को भी इसके बारे में पता था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा, अगर मैं ना आ सका तो सेवादार किसी को भेज दूँगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, अगर आप आते तो अच्छा होता। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है ना, मुझे यहाँ से फुर्सत कम मिलती है, जिसके चलते मैं निकल नहीं पाता। तो वो कहता है कि बाबा जी, अगर आप निकालेंगे वक्त तो निकल जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी कोशिश करके देखिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश तो मैं करूँगा कि आ सकूँ, लेकिन फिर भी तुम समझते हो। बाबा जी उस सेवादारों को परखना चाहते थे। तब बाबा जी कहते हैं कि कब है इसके बेटे की शादी। तो वो जो सेवादार था वो कहता है, बाबा जी इसके बेटे की शादी तो अगले हफ्ते है। तो बाबा जी कहते हैं कि उस समय मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मुझसे जाया नहीं जा सकेगा। तो वो जो गरीब सेवादार था वो कहता है कि बाबा जी आपको जाना चाहिए, ये बड़े लोग हैं। और बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं अमीर गरीब देखकर कहीं जाता हूँ, मेरे लिए तो मेरे सारे सेवादार एक जैसे हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तो इसलिए कहा था कि इसका आपके साथ काफ़ी मेल जोल है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे लिए तो मेरे सारे सेवादार एक समान हैं। तो वो कहता है, बाबा जी हम आपकी बात से सहमत हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। तब बाबा जी कहते हैं कि कोई ना कोई हल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेवादार जो है अगर इसके बेटे की शादी पर ना गया तो फिर मुझे कहेगा। तो ऐसा करते हैं कि वो जो गरीब सेवादार था उसे बाबा जी कहते हैं कि तुम इसके बेटे की शादी पर हो आना और कहना मुझे बाबा जी ने भेजा है। तब बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी आप तो जानते हैं कि ये मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता, तो भला मैं कैसे जा सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात की चिंता तू मत लगा, तू सिर्फ जाने की तैयारी कर और मैं तुझे कह रहा हूँ ना। तो वो कहता है कि ठीक है बाबा जी, अगर आप ऐसा कहते हैं
तो मैं चला जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वह मुझे देखकर खुश नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा खुश हो ना हो, तुम्हें मैंने कहा है तुम मुझे साथ चले जाना और अपने साथ किसी और को भी ले जाना। तो बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी मेरी तरह मेरे जितने साथ सेवादार हैं वह भी गरीब है, कोई ऐसा नहीं है कि उसका मेल हो सके। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अपने जैसे ही किसी बंदे को ले जाना, मुझमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं अपने साथ किसी ऐसे सेवादार को ले जाऊंगा जो मेरी तरह है। तो बाबा जी से वो कहता है कि बाबा जी मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो मर्जी पहन जानो, उन्होंने तुम्हारे कपड़े थोड़ी देखने हैं। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी वो थोड़ा अमीर टाइप का है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कपड़ों में क्या रखा है, जो तुम्हारे पास होंगे वो पहन जाना, कपड़ों में कुछ नहीं रखा। तब वह बाबा जी की बात मानकर जो है कहता है ठीक है बाबा जी मैं चला जाऊंगा। और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि बाबा जी ने मुझे एक विपदा में डाल दिया। तो उसकी पत्नी कहती है कौन सी विपदा। तो वो कहता है कि ऐसे एक सेवादार की बेटे की शादी है, वह थोड़ा अमीर है और बाबा जी मुझे कह रहे हैं तू जा। तो उसकी बीवी कहती है कि आप अच्छे कपड़े पहन कर जाना। तो वो कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पास अच्छे कपड़े तो है ही नहीं। तो कहती है ठीक है मैं जो भी अच्छा होगा वो ही आपको दूंगी। तो वो कहता है ठीक है बेटा, अब ठीक है तुम मुझे वही दे देना। तो वह अच्छे कपड़े, जब उसके बेटे की शादी आती है तो वह अच्छे कपड़े पहनकर जो है अपने उसके पास जाता है। तब वह देखता है कि वो आ रहा है और बाबा जी नहीं आ रहे। तो वो कहता है कि हमें बाबा जी ने भेजा है। लेकिन वो घमंडी आदमी किसी से बात नहीं कर रहा था और सारे शादी में उसने उस जो है सेवादार को पूछा तक नहीं, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और कहता है कि हमारा तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दूसरा सेवादार कहता है कि हम बाबा जी को जाकर बताएंगे। तो वो कहता है हाँ हम बाबा जी से ज़रूर बात करेंगे। और बेटे की शादी उन्होंने देखी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं उसको उनसे पूछा कि खाना खा लो, जा रुक कर जाना। तो वह कहते हैं कि ये बाबा जी ने आपके लिए पैसे सगन भेजा है, ये रख लीजिए। उसने पकड़ लिया और एक बार भी उनसे ना पूछा कि खाना खाया है कि नहीं। तब वह बड़ा ही दुखी हुए। अगले दिन बाबा जी उनसे कहते हैं कि बेटा तुम लोगों ने उसके लड़के की शादी देख आए। तो वो कहता है बाबा जी शादी तो हम देख आए, लेकिन वह उसने हमारे से अच्छी तरह बात नहीं की। तो बाबा जी कहते हैं क्यों, तुमने कहा नहीं मैंने भेजा है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी हमने कहा था, लेकिन वह हमारी बात को मानते नहीं। तब बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, जब वह आएगा तो मैं उससे खुद पूछ लूँगा। तब वह वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही शादी को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। वह सेवादार आता है और कहता है कि बाबा जी कहाँ हैं। तो वह कहते हैं बाबा जी अंदर है। तो वो कहता है मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। जब बाबा जी को ये बताया जाता है कि वो मिलने आया है तो बाबा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सेवादारों से कहते हैं उसे कह दो कि बाबा जी आपसे नहीं मिलना चाहते। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आपसे नहीं मिलना चाहते। वह भी हैरान होता है कि बाबा जी ने आगे तो मुझे ऐसा कहा नहीं, तो अब क्यों कह रहे हैं। जिस बात से वह बड़ा ही जो है चुप हो गया और जो है बाबा जी की बातों का उसे पता नहीं चला। तो वह कहता है कि मैं यहाँ बाबा जी का वेट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हमने बाबा जी से 2 बार पूछा, वह कहते हैं नहीं मिलना। तब फिर वह जाता है
और बाबा जी से देखकर अंदर बुला लेते हैं, लेकिन बाबा जी उससे कोई बात नहीं करते और मुंह पीछे कर लेते हैं। तो वह बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप ऐसा कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलती की है? तो वह कहता है कि बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रही। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने उस सेवादार को तेरे बेटे की शादी पर भेजा था, तुमने उससे बिल्कुल बात नहीं की और कुछ भी नहीं पूछा, इतना कि उसका मान सम्मान नहीं रखा। अगर मैंने भेजा था तो इसका मतलब ये था कि मैं खुद उस शादी में आया हूँ, और तुमने ये कैसे मान लिया? जब बाबा जी ने इतनी बात कही तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि कुल मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं कि मुझे उस सेवादार ने बताया था कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ये बात परखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे शादी पर भेजा था। तो वह कहते हैं कि बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं, बेटा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन तुमने अपनी गलती के लिए ये बात मान ली, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी की बातों को सुन वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस सेवादार को भी बुलाया जाता है और कहते हैं कि इन सेवादारों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तो ये आपकी शादी में आए और आपने इनका मान सम्मान नहीं रखा। तो वह कहता है कि मैं घमंडी हूँ, मुझे कोई हक नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, उस मालिक पर विश्वास रखें, वह हमेशा ही आपके साथ है, और जो घमंड मैंने तुम्हारा तोड़ना था वह टूट चुका है। अब किसी बात की चिंता मत करो। वो कहता है कि बाबा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, गलती सभी करते हैं और गलती से सीखना चाहिए, तो तुमने सीखा, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वो कहता है, बाबा जी, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। मैंने आज तक जो है हर चीज़ में घमंड किया है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, किस चीज़ का घमंड है? ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाना है। जाना है तो अच्छे कर्म जो तुम सबके साथ करोगे। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, मेरी बात मानकर अब तुम सबके साथ प्रेम से रहो, और यही मेरे लिए ठीक है। तो वो कहता है, बाबा जी, मैं आज से आपकी बात मानूंगा, मैं अपनी गलतियों से बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा, जो गलतियाँ पीछे हो गई हैं उसके लिए जो है पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे से ये देखो कि हमसे ये गलती कभी ना हो। तो वो कहता है, बाबा जी, मैं अपनी गलती के लिए फिर से शर्मिंदा हूँ, मैंने इस भाई का बड़ा अपमान किया। बाबा जी कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारा कोई अपमान करता तो तुम्हें कैसा लगता? तो वो कहता है, बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, इसी तरह जीवन में हमेशा ही सबका मान सम्मान रखें, यही आपके लिए अच्छा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगी और सेवादार से बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी कभी भी अमीर गरीब नहीं देखते, और जब भी मौका मिलता है तो अपने सेवादारों के बीच में ज़रूर जाते हैं। बाबा जैसी विनम्रता हर किसी के पास नहीं होती। अगर किसी भी सत्संगी में घमंड हो जाता है तो बाबा जी उन्हें ये बात ज़रूर समझाते हैं। तो साध संगत जी, इसी तरह बाबा जी हमें ये भी समझाते हैं कि हर किसी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। जो प्रेम से रहता है वही कुल मालिक की जो है सेवा का हकदार बनता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे हुए हर एक बोल का मान रखना चाहिए, और हमेशा ही विनम्रता रखनी चाहिए, और कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए। जब हमारे सतगुरु अमीरी गरीबी नहीं देखते तो हम क्यों, ये पैसा नाशवान है, यहीं पर रह जाएगा, कुछ नहीं में हमारे साथ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन कीजिए और हमेशा ही बाबा जी की दया का पात्र बनते रहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा ही अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद के लिए ज़रूर आगे आया कीजिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और साथ संगत जी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।